बंदी गृह में भी परमेश्वर के साथ मानसिक तनाव के बारे में बहुत अधिक विस्तृत रूप में विचार करने से ज्यादा मुख्य विषय यह है कि मानसिक तनाव कैसे दूर किया जा सके। तनाव और बर्बादी से छुटकारा पाने के लिए एक शांत मन और उसके लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हो जाए, तभी काम चलेगा। हम विचार करें कि शांतिप्रद जीवन बिताने के लिए एक व्यक्ति को कौन सी अनिवार्य बातें जाननी चाहिए। उससे संबंधित कुछ बातें स्मरण कराना चाहता हूं। अपनी परिस्थिति को इस प्रकार देखने की क्षमता रखें जैसे परमेश्वर देखता है। जीवन में भलाई और बुराई का अनुभव आपको करना पड़ेगा। सुख और दुहक से मिश्रित है जीवन। इसी प्रकार धर्मी, अधर्मी, अन्याय करने वाले, पढ़े लिखे और अनपढ़, योग्य एवं अयोग्य लोग सभी संसार में जीवित रहते हैं। प्रत्येक अपनी अपनी समस्या और घुटन एवं सुख दुख का अनुभव करता है। धनवान का अपना भय, बोझ और निराशाएं हैं। भूखे मरने वालों की अपनी समस्या है। नौकरी करने वालों की अपनी समस्या है। जिनके पास नहीं है उनकी अपनी समस्या है। किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। मानसिक तनाव प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर आपको डालकर आपको पकाकर चकनाचूर करने वाला माहौल आपके मन में और हृदय में होगा। इस परिस्थिति में हमें जो प्रथम कार्य करना है वह यह कि उसे इस प्रकार देखें जैसे परमेश्वर देखता है। मन तनाव की स्थिति को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जाए। यह है रास्ता। उदाहरण के लिए बाइबल में उत्पत्ति नाम पुस्तक में यूसुफ नाम के एक जवान के बारे में वर्णन किया गया है। ईर्ष्या के कारण उसके भाई लोग उससे घृणा करते थे। अंत में वे लोग उसको परेशान करने लगे। जानबूझकर उसके भाइयों ने उसको अंधे कुएं में डाल दिया। इसके बाद उसको बेच डाला। निराश्रित होने कारण उसने दुहक और मानसिक तनाव का अनुभव किया। उसकी मदद करने के लिए कोई न था। अन्य देश में पहुंचाए गए यूसुफ को वहां भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी सहायता करने के लिए वहां भी कोई नहीं था। उसको ऐसे प्रश्नों का भी सामना करना पड़ा जो उसने स्वप्न में भी न देखे थे। वे गलती उसके ऊपर थोप दी जाती जो उसने नहीं की होती। 13 लंबे वर्षों तक उसे जंजीरों से बांधकर जेल में बंद किया गया। यूसुफ कारावास में रहा। यूसुफ ने जिस मानसिक तनाव का सामना किया उसका अंदाजा क्या आप लगा सकते हैं? लेकिन इस स्थिति में यूसुफ ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया ताकि वह चकनाचूर न हो जाए। परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ के दुहक, मानसिक तनाव के समय में परमेश्वर उसके साथ था। 13 साल तक यूसुफ कारावास में रहा। आप शायद पूछेंगे कि परमेश्वर ने उसको इस समस्या का अनुभव करने की अनुमति क्यों दी, लेकिन इसके उत्तर की कोई कीमत नहीं है। 13 साल के पश्चात यूसुफ बाहर आ गया। परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत कार्य किया। 13 साल के दुख ने 43 साल की आशीष के लिए मार्ग तैयार किया। 43 साल तक यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री, मिस्र देश के बादशाह के बाद उस देश के सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में यूसुफ ने परमेश्वर की दया से पदोन्नति प्राप्त की। इसे पढ़ने वाले प्रिय मित्र, मुझे और आपको समस्याओं या तनाव को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह हमें तोड़ डाले। अरे मर जाए तो अच्छा। ऐसा कहते हुए घुटन महसूस करते समय आंखें उठाकर प्रभु को देखें और कहें, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरी इस समस्या को आप जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार उसको देखने के लिए मेरी सहायता कर। इस प्रकार कहकर आप प्रभु पर भरोसा करें, तब परिस्थितियों के ऊपर प्रभाव डालकर अद्भुत कार्य करने में परमेश्वर सक्षम है। आपके कारावास के अनुभव को अनेक गुना भलाइयों में बदलने के लिए परमेश्वर बातों को ठीक करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपके मन को बलवंत करेगा। एक बड़े देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रभु आपको शक्तिशाली बनाएगा। बड़े बड़े उत्तरदायित्व और सम्मान परमेश्वर आपको देगा। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जो जटिल हैं, उसमें से भी लोगों को, राष्ट्रों को छुड़ाने की शक्ति परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देगा। एक ही काम करें, समस्याओं के कारण आप थक न जाएं, निराश होकर परमेश्वर का इनकार न करें। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मानसिक प्रश्नों के कारण आप श्रमित न हो जाएं। परमेश्वर के बिना आप स्वयं अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास शक्ति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरी सहायता तुम कुछ नहीं कर सकते।
हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर धन्य है। क्या आप अकेले यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके बोझ और समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह उठा सकता है? मानसिक तनाव से, समस्याओं से, कारावास से यीशु आपको छुड़ाएगा। प्रभु ऐसा करने में सामर्थी है। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपके कहानी को लिखने का। दोस्तों, इस चैनल की ग्रोथ आपके हाथ में है। आप चाहो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।